ओम शांति। आज 26 सितंबर 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा हमको कैसे बना रहे हैं? हीरे जैसा बना रहे हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। आज की मुरली का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, सबसे बड़ी बात है निश्चय। अगर निश्चय है तो बाबा ने कहा तभी हम क्या बनते हैं, तभी हम पावन बन सकते हैं, तभी हम सत्युग की राजाई ले सकते हैं और तभी हमारे अंदर परिवर्तन हो सकता है। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को ही तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में और पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आ गया तो अपना भी नुकसान हो जाता है और दूसरों का भी नुकसान हो जाता है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं, जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का ही खेल है। ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदलकर नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती है, पुरानी जरूर होती है, फिर वह बदलकर नई बन रही है। बाबा ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है और उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले भी लायक चाहिए। नई दुनिया में होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है। बाबा ने कहा पाठशाला में भी एम ऑब्जेक्ट रहती है। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा या मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाबा ने कहा पढ़ने वाले को तो ये निश्चय रहता ही है। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बगैर तो कोई बैठ नहीं सकते हैं, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए पढ़ते हुए भी फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, ये एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा ऐसे समझते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, ऐसी सी बातें। या भगवान भी आता है इस सृष्टि पर और भगवान ब्रह्मा के तन में आए हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे से क्या आता है, उनको संशय आ जाता है। पढ़ाने वाले में भी संशय रखते हैं। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है। बाबा ने कहा पढ़ाने वाला रॉन्ग है, यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते हैं ये पढ़ाई रॉन्ग है, और फिर क्या समझते हैं कि भगवान तो पढ़ाते ही नहीं हैं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती है। ऐसी सी बातों में बाबा ने कहा संशय आता है, फिर कहेंगे ये सब गप्पे हैं जो भी बोलते हैं। ऐसे बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते भगवान को ही छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर क्या हुआ? नहीं ये सब गपोड़े थे। फिर क्या कहेंगे?
हाँ, कोई उनको पूछेंगे कि तुम तो कह रहे थे कि भगवान आ चुका है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, फिर क्या हुआ? तो फिर कहेंगे नहीं नहीं, ये सब झूठ था, ये रॉन्ग था। तो बाबा ने कहा, कहते हैं ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आई। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर ही छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई पढ़कर पास होते हैं और कोई तो फिर नापास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बड़ा इम्तहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है जो अभी अभी निश्चय और अभी अभी क्या कर देती है? संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कई डल बुद्धि हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? पढ़ने के लिए तो बहुत आते हैं, लेकिन कई डल बुद्धि होते हैं। नंबर वार पास होते हैं ना, अखबार में भी लिस्ट निकलती है। ये भी ऐसे हैं, आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, फिर कोई फिर डल बुद्धि वाले हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर के पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा कि सारा तो आधार निश्चय के ऊपर है ना। अगर निश्चय ख़त्म हो गया तो समझ लो तो क्या हो जाएगा? फिर तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो ईश्वर के द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई है। तो इसमें तो निश्चय मस्त है। वे ऊंच पद पा नहीं सकते, फिर औरों का भी नुकसान कर देते हैं। कोई डल बुद्धि वाले होते हैं, कोई अच्छी बुद्धि वाले भी होते हैं। कोई ना कोई संशय में आकर पढ़ाई छोड़ते, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनशंति कहा जाता है। वे ऊंच पद पा ना सके। निश्चय भी हैं, परंतु पूरा पढ़ते नहीं, फिर थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है। क्या समझा रहे हैं बाबा? ये बुद्धि भी कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। बाबा कहते, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो फिर उनको संशय आ जाता है। कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। क्या कहते हैं कि हमको तो फलानी से निश्चय ही नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, बाबा ने कहा बहन कैसी भी हो, लेकिन पढ़ाई तो बाबा की है ना। तो बाबा ने कहा निश्चय होना चाहिए, तुमको तो पढ़ना चाहिए। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से ही छुड़ा दें, लेकिन तुमको तो पढ़ना है। ये पढ़ाई किसकी है? मेरे बाबा की है। पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर रहना चाहिए। पढ़ाई के बिना इम्तहान पास नहीं कर सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो इम्तहान पास नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाप से निश्चय टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में ही संशय आ जाता है, फिर इनसे ये पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर क्या कर देंगे? पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे जो दूसरों को भी क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। गलानी करने से और ही नुकसान कर लेते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ अगर कोई पाप करेंगे तो उनको फिर 100 गुना दंड मिलेगा। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के लिए, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला तो एक बाबा है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते तो ज़रूर कोई ना कोई खराबी है।
बाबा ने कहा इस पे बाबा के ऊपर दोष नहीं दे सकते हैं, ये स्वयं पर दोष है, किसी और आत्मा पर भी दोष नहीं है, क्योंकि खुद ही पढ़ाई में मन नहीं है। फिर कह देंगे नसीब है, हम क्या करें, जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो यहाँ आकर मर जीवा बनते हैं, वे फिर रावण राज्य में जाकर मर जीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन फिर बना नहीं सकते हैं। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, यहाँ हार्ट फेल होते हैं तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। ये है मर जीवा जन्म, नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। बाबा ने कहा जाएगी कौन, आत्मा ही जाएगी ना। हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे ये देही अभिमानी है, हम और चीज़ हैं और शरीर और चीज़ है। क्या समझते हैं, हम और चीज़ हैं और शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं तो ज़रूर अलग चीज़ हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत की में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। क्या करना होता है, ये मनुष्य को हुनर, पर बाबा ने कहा देवता बनाने का हुनर भी सीखना होता है। ये भी बच्चों को समझाया है, सत्संग कोई भी है नहीं, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम शिव है और वही सत्य की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। बाबा क्या समझा रहे हैं, कलयुग की आयु जरूर पूरी होगी। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। बाबा ने कहा सृष्टि चक्र का चित्र है ना, तो उसमें सब बातें क्लियर हैं, जन्मों के बारे में क्लियर है, हाँ, और कैसे सारे वर्णों के बारे में क्लियर है, धर्मों के बारे में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर हम बाबा के बनते हैं, बाबा को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन नहीं सकते हैं। बाबा ये भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो गुप्त है, ये तुम जानते हो, हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। बाबा ने कहा स्वर्ग में जाएंगे फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना जरूर है। बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। पतित पावन एक ही बाबा है जो हम बच्चों को पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये संगम युग है, जब बाबा हम बच्चों को पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है अब हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भले देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा। बाबा ने कहा देह में रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि देह अभिमान भी है, तो बाबा ने कहा फिर भी क्या हो जाएगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने कहा आधा कल्प का ये देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियस, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाबा बैठा हुआ है, टाइम मिला हुआ है। भले ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष भी कहते हैं या कम भी हो, समझो यदि ब्रह्मा चला जाए ऐसे तो नहीं ना कि स्थापना ही नहीं होगी। बाबा ने कहा तो बाबा का शिव बाबा का कार्य है और ये तो अवश्य ही पूरा होगा। तुम सेना तो बैठी हो, बाबा ने मंत्र दे दिया है, बस पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी बुद्धि में है। तुम्हें याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं।
पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं। तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद और नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही फिर क्या बनते हैं, पुजारी बनते हैं। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। अब बाबा ने कहा ये बातें समझाना तो बहुत सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है क्योंकि बाबा ने इतना हमको साहूकार बनाया है। वे खुद ही हीरा है तो क्या बनाएंगे, और आत्माओं को भी हीरे जैसा ही बनाएंगे। तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। बाबा ने कहा हीरा भी कहाँ रखते हैं, हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इनके द्वारा 8 रतन विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू तो हीरे की होती है, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, सबसे जास्ती वैल्यू हीरे की है, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते तो शिव बाबा हैं। ये सब बातें बाबा के बगैर कोई भी समझा नहीं सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा बाबा कहते हैं फिर भी चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं, शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है तो फिर ऐसे ही कर्म करते हैं। फिर बाबा ने कहा 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े रह जाते हैं, जामड़े अर्थात बोने, माना कि ना तो आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। वृद्धि को पा नहीं सकते हैं। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था फिर उतनी नहीं रहती है। बाबा जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उसमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाबा को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाबा को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम आते हैं पतित से पावन बनने के लिए। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना फिर चलती रहती है। बाबा ने कहा जो पास्ट में हमने विकर्म किए होते हैं तो फिर उसकी भोगना तो हमें इस जन्म में भोगनी ही पड़ेगी। अभी तुम आधा कल्प के लिए इनसे छूट रहे हो। अपने को देखना है हमारी उन्नति कहाँ तक होती है, अपनी ये चेकिंग करनी है। फिर पूछना है कि हम औरों की कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को हम ज्ञान सुना रहे हैं, कितनों को हम आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं, ये है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। ये एम ऑब्जेक्ट है, वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। और बाबा ने कहा इनके राज्य में फिर दूसरा कोई धर्म होता नहीं। किसके राज्य में, देवी देवता। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के राज्य में फिर दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। बाबा ने कहा अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा, तब एक सद्धर्म की स्थापना होगी। समझाने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठकर ये ख्यालात चलने चाहिए। समझानी तो बहुत अच्छी मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना भी है। इसलिए बाबा म्यूज़ियम खुलवाते रहते हैं और कहते भी रहते हैं गेट वे टू हेवन। ये नाम भी बहुत अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, ये फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में तो ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं, फिर रास्ता किसी को भी मिलता नहीं है। सब अंदर में फंस जाते हैं, सो भी माया के राज्य में।
फिर बाबा आकर के निकालते हैं। बाबा ने कहा कोई को निकलने की दिल नहीं होती है तो बाबा भी क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं महान का वक्त देखना हो तो यहाँ आकर के देखो। जो पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर लेते हैं, तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले और ही काले हो जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती। बाबा ने कहा ये आत्मा समझने में ही बहुत मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, अगर आत्मा में निश्चय नहीं होता फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इस निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? पढ़ाने वाले टीचर को। बाबा ने कहा पढ़ाने वाली जो टीचर है, जो निमित्त बाबा ने बनाए, उनको नहीं देखो, बाबा को देखना है। दूसरा है देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। जीते जी बाबा ने कहा इस शरीर से बनना है, देह से, बॉडी कॉन्शियस से बनना है, स्वभाव संस्कारों से बनना है, अपने को चेंज करना है, परिवर्तन करना है, पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। और आज का वरदान है स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे। बाबा ने कहा स्वयं की आत्मा की स्थिति पर स्थित रहने से क्या होगा? हाँ, मैं आत्मा विजयी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा उससे क्या होगा? परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई भी परिस्थिति प्रकृति के द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिमान कभी भी हार नहीं खा सकते हैं। असंभव है, अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं फिर उनको क्या लग जाती है? माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्द जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी भी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते हैं। किस में खेल नहीं सकते? बाप दादा के लाडले मर्द जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी भी देह अभिमान की मिट्टी से खेल नहीं सकते हैं। और आज का स्लोगन है दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता, अगर हमारे अंदर दृढ़ता है कि मुझे परिवर्तन करना है, हाँ, मुझे दैवी गुण धारण करने हैं, मुझे शक्तिशाली बनना है, तो बाबा ने कहा दृढ़ता क्या करेगी? कड़े संस्कारों को भी पिघला देती है। सो भी बाबा का मोम की तरह। ओम शांति।